हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 1, दैट मींस सिमिलरिटी का प्रॉब्लम सेट। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, दैट मींस एमसीक्यूज है, मैंने उसको ड्रॉप किया है। वो आप खुद भी कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। तो जो न्यू स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, प्रॉब्लम सेट 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। इन फिगर 1.74, दैट मीन द फिगर यहां पर आपको दिख रही है। पी एम इज इक्वल टू 10। ये ऊपर पी यहां पर मैं लिख देता हूं पहले आपको। पी एम इज इक्वल टू 10। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एच इज इक्वल टू 100 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन फाइंड एन आर। अब एन आर फाइंड आउट करना है। एन आर दैट मीन्स ये जो परपेंडिकुलर है आर एन परपेंडिकुलर टू क्यू एस, राइट, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब ये जो फिगर है, इसमें आप गौर से देखेंगे स्टूडेंट, तो ये पी एम परपेंडिकुलर है क्यू एस पर। यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। पी एम परपेंडिकुलर है क्यू एस पर एंड एन आर या आर एन भी लिख सकते हो आप, परपेंडिकुलर है क्यू एस। बोथ सेगमेंट जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू एस पर। दैट मीन्स ये पी एम एंड आर एन इज परपेंडिकुलर टू क्यू एस। दैट मीन क्यू एस इज कॉमन बेस ऑफ टू ट्राइंगल। अगर हम ट्राइंगल में देखते हैं पी क्यू आर में, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में हमको मिलता है पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू एस एंड ट्राइंगल क्यू आर एस में हमको मिलता है एन आर परपेंडिकुलर टू क्यू एस, राइट। अब फाइंड आउट करना है, दोनों का एरियाज दिया हुआ है, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, कॉमन बेस है। जिस ट्राइंगल में कॉमन बेस होता है उस ट्राइंगल के रेशियो जो है वो किसमें होते हैं, पी एम अपॉन आर एन, उसके अल्टीट्यूड्स में होते हैं। अल्टीट्यूड बेस कॉमन है दोनों का, तो अल्टीट्यूड का रेशियो यहां पर लेंगे, तो यहां पर लिखेंगे ट्राइंगल हैविंग कॉमन बेस, राइट। सो अब यहां पर वैल्यू रखेंगे हम। इसके वैल्यू है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू है 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। पी एम इज गिवन 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड इट आर एन या एन आर, वॉट एवर इट मे बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू आर एन इज इक्वल टू 10 इंटू 110। नाउ आर एन इज इक्वल टू 10 इंटू 110 अपॉन 100। ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में हो गया। 1010 आप कट कर दीजिए। सो आर एन इज इक्वल टू, अब नीचे 1 है, 1 तो उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए 11 1 जा 11, दैट मीन्स आर एन इज इक्वल टू 11। सो यू कैन राइट एन आर इज इक्वल टू, देयरफॉर एन आर इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है, सिर्फ आपको रेशियो लेना है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है, तो जिसका बेस कॉमन है ऐसे ट्रायंगल के रेशियो अल्टीट्यूड में होते हैं। तो यहां पर अल्टीट्यूड लेंगे पीएम और आर एन, या हाइट भी बोल सकते हैं आप इसको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इजी क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल एम एंड टी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर एस। लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम टी is 5 and length of altitude drawn from point S is 9. Find the ratio of area of triangle MNT and area of triangle QRS. देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आपको समझने की जरूरत है। क्या समझेंगे आप? सबसे पहले तो एक पॉइंट यार याद रखना है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है। चलिए वहीं से शुरू करता हूं मैं। तो ट्रायंगल ट्रायंगल एम एन टी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर एस के, ये सिमिलर है। अब हमको पता है अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एवरी एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमने सिमिलरिटी में पढ़ा है, राइट। सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। यहां पर दो ट्रायंगल हमको बनाना है। सपोज एक ट्रायंगल मैं बनाता हूं, यहां पर एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये इसको नाम देंगे हम एम एन एंड टी
एंड सेकंड वन जो बनाएंगे उसको हम नाम देंगे क्यू आर एस, राइट। अब यहां से बोला है लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी, तो पॉइंट टू से हमको एक अल्टीट्यूड बनाना है, तो ये अल्टीट्यूड होगा, इसका नाम दे देंगे हम टी एक्स, और एस से एक अल्टीट्यूड बनाना है, एंड लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस इज 9, तो यहां से एक अल्टीट्यूड बनाएंगे, सॉरी यहां से एक अल्टीट्यूड बनाएंगे हम ये, और इसको नाम दे देंगे y। तो इन ट्रायंगल एम एन टी अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट टी इज टी एक्स, ये हम सपोज कर रहे हैं, एंड इन ट्रायंगल क्यू आर एस अल्टीट्यूड ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एस इज एस वाई, दो अल्टीट्यूड आ गया हमारे पास, एक टी एक्स एंड एक एस वाई। चलो इतना आपको समझ गया, हमने ये इसको यहां ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट हमको, उसके बाद देखिए कि ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर एंगल एम इज कॉन्ग्रेंट है एंगल क्यू। सिमिलर ट्राइंगल रहे तो उनके एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो यहां पर लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो ये कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसलिए हमने इसको कॉन्ग्रेंट लिखे है। ओके, इसको हम नंबर 1 दे देंगे, राइट। अब ये जो ट्रायंगल है हमारे पास नंबर 1 और ये नंबर 2 जो आपको छोटा ऊपर वाला दिख रहा है, उस ट्रायंगल में हम लेंगे, तो ट्रायंगल एम एक्स टी एंड ट्रायंगल क्यू वाई एस, इन ट्रायंगल एम एक्स टी एंड ट्रायंगल क्यू वाई एस, ये दो ट्रायंगल में अभी हमको यहां पर बताना है। तो देखिए क्या क्या बताएंगे, पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे, और सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो एंगल कंपलसरी होना चाहिए। अब एक एंगल दोनों में देखो 90 डिग्री दिख रहा है, यहां पर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, उसको हम लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल एम एक्स टी इज कॉन्ग्रेंट है एंगल क्यू वाई एस बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री है ना, ईच एंगल 90 डिग्री, इसलिए हमने इसको लिख लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर 1 में देखिए, ये एम जो एंगल है और ये क्यू जो है, दैट मीन्स अगर हम इसको लेंगे तो एक्स एम टी एंड वाई क्यू एस, एक्स एम टी एंड वाई क्यू एस, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर थे, इसलिए हम लिखेंगे एक्स एम टी कॉन्ग्रेंट है वाई क्यू एस फ्रॉम वन, और 1 में हमने यहां पर शो किया है कि एंगल एम देखे यहां पर बीच में आया और एंगल क्यू यहां भी बीच में आया, दैट मींस ये एंगल एम और एंगल क्यू कॉन्ग्रेंट है ऑलरेडी, क्योंकि ट्रायंगल जो है सिमिलर है। अब ये दो एंगल हमारे पास आ गए, देयरफॉर एंगल ट्रायंगल एम एक्स टी सिमिलर है ट्रायंगल क्यू वाई एस। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड जो है प्रोपोर्शन में होंगे। अब साइड को प्रोपोर्शन में कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम इसका रीजन लिखेंगे कि कौन सा हम यहां पर लिए, तो हमने लिए ए टेस्ट, एंगल टेस्ट के बिना पर ये जो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट सॉरी सिमिलर हो चुके हैं। अब इसका साइड का रेशियो लेना है हमको, तो अब रेशियो नाम पर से देख के लेंगे, एम एक्स दैट मीन्स corresponding side of mx is qy,
देयरफॉर xt ys xt अपॉन ys इक्वल टू mt अपॉन qs। यहां लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल CFST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये कैसे होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं। ये प्रोपोर्शन हमने यहां पर लिख लिया इसका, राइट। अब वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करते हैं, जिसकी जरूरत है वही रेशो लेना है, जिसकी नीड नहीं है उसको लेना नहीं है। हमको यहां पर क्या मालूम करना है? इसका एल्टीट्यूड है xt5, हमको यहां पर दिया है इसका रीडिंग, इसका लेंथ 5 है, इसका लेंथ 9 है। चलिए देखते हैं xt और hy है क्या? हाँ है। तो mx अपॉन qy इज इक्वल टू xt की वैल्यू है 5, ys की वैल्यू है 9। तो हमारे पास ये आ गया नंबर 2 में कि इसकी वैल्यू हमको मिल गई mx अपॉन qy इज इक्वल टू 5 अपॉन 9, राइट। अब इसका एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे एरियाज ऑफ ट्राइंगल। जो हमको फाइंड आउट करना है वो आ रहा है हमारे पास एम एन टी एंड क्यू आर एस, राइट। तो हम यहां पर लिखेंगे एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस। अब सिमिलर ट्रायंगल है और एरिया आया है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, इससे पहले वाले वीडियो में, कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू करस्पॉन्ड स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ स्क्वायर। तो यहां पर हमको स्क्वायर लेना पड़ेगा किसका? एक कोई भी साइड ले लो। तो साइड ले रहा हूं मैं mx और ये qy, ये साइड ले रहा हूं क्योंकि ये ट्रायंगल में ये साइड हमको यहां पर यूज होंगी, राइट। या फिर आप ले सकते हो xm xt और ys हमारे पास आ गया था। या फिर आप ले सकते हो एम एन टी क्यू आर। तो यहां पर लेंगे हम एम टी, इसका एक साइड नहीं लिखा मैंने, एक साइड और लिख देता हूं, एम टी अपॉन क्यू एस। ये साइड नहीं लिखा था तो ये साइड को मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये नंबर 2। चलिए तो इसका एक साइड लेंगे एम टी, तो एम टी स्क्वायर अपॉन इसका एक साइड लेंगे क्यू एस, तो क्यू एस स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमारे पास है 5 अपॉन 9, नंबर 2 में आप देख सकते हैं 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर फ्रॉम 2, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन टी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, दैट मीन्स 25 अपॉन 81। इसका आंसर आ गया हमारे पास 25 अपॉन 81। ये एरिया का रेशियो आएगा 25 अपॉन 81। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस पहले हमारे पास ये इसकी वैल्यू दी गई थी अल्टीट्यूड की, अल्टीट्यूड के वैल्यू से हमने जो साइड की है उसकी वैल्यू निकाले। तो वो निकालने के बाद हमने जो ट्राइंगल थे उनके प्रॉपर्टी यूज किया। तो यहां पर लिख सकते हैं आप प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये आप यहां पर ब्रैकेट में इसके रीजन लिख सकते हैं कि हमने वो प्रॉपर्टी यूज करके यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर ए डैश डी डैश सी, दैट मीन्स ए डैश डी डैश सी, ये जो है कोलिनियर पॉइंट्स है, राइट। अब यहां पर सेगमेंट डी ई साइड ए बी, सेगमेंट डी ई पैरेलल है, सेगमेंट डी ई इस पैरेलल है साइड ए बी, ये हमारे पास गिवन है। उसके बाद बोला इफ एडी इज इक्वल टू 5, एडी इज इक्वल टू 5, डीसी इज इक्वल टू 3 एंड बीसी इज इक्वल टू 6.4, देन फाइंड बीई। सो वी हैव टू फाइंड बीई, हमको बीई फाइंड आउट करना है। चलिए यहां से शुरू करते हैं हम, यहां पर लिखना। अब देखिए ये और ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल है डीई के, हमारे पास ये गिवन है। तो यहां पर हम बीपीटी थ्योरम यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डीई इस पैरेलल है साइड ए बी, देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम,
तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लेंगे हम, तो सीई अपॉन सीईबी, सीई अपॉन ईबी। आपको अगर आपने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप बीपीटी थ्योरम देख सकते हो, उसका प्रूफ देख सकते हो। तो सीई अपॉन ईबी एंड सीडी अपॉन एडी, इसको अगर आप लेते हैं तो यह है बीपीटी थ्योरम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब इसकी वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास एक की वैल्यू है सीई की 6.4 माइनस एक्स, देखिए यहां पर 6.4 माइनस एक्स, और ये है एक्स, बीई हमारे पास है एक्स, तो यहां पर हम लिख लेते हैं एक्स इज इक्वल टू सीडी की वैल्यू हमारे पास है 3 एंड डीए की या एडी की वैल्यू है 5, तो यहां पर 3 अपॉन 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6.4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। नाउ 5 को इससे मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 और 2 32, 32.0 माइनस 5x, क्योंकि 5 इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और 5x को भी मल्टीप्लाई करेगा। नाउ इधर 3x एज इट इज 32 इज इक्वल टू 5x को हम इधर ले जाएंगे तो 3x ऑलरेडी इधर था, इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 32 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8x एंड 32 अपॉन 8 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा x, 8 4 जा 32, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। यहां पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4, हमको फाइंड आउट करने बोला बीई, और b की वैल्यू x थी, देयरफॉर बीई इज इक्वल टू, देयरफॉर बीई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, बीई की वैल्यू x गिवन थी, उसको हमने फाइंड आउट किया 4। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन में देखिए 11th क्वेश्चन में यहां पर है इन अ क्वाड्रिलेटर ABCD। अब ये क्वाड्रिलेटर जो है ये एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसका साइड AD इज पैरेलल टू साइड BC, और जिस क्वाड्रिलेटर में एक जोड़ी साइड की पैरेलल हो, एक जोड़ी साइड की पैरेलल हो, उसको हम ट्रेपेजियम कहते हैं। डायगोनल AC एंड डायगोनल BD, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, देन शो दैट, तो हमको यहां पर शो करना है तो हम यहां पर डायरेक्ट प्रूफ लिखेंगे, AP अपॉन PD और PC अपॉन BP। अब यहां पर AP अपॉन BP एंड PC अपॉन PD ये हमको यहां पर शो करना है, राइट। अब देखिए आप कैसे शो करेंगे, यहां पर ये एक ट्रायंगल लेना है आपको और ये एक ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, आप इस तरह ले सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। अब ये ट्रायंगल में देखेंगे हम, तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AD is parallel to BC, AD is parallel to BC हमारे पास गिवन है, राइट। अब AD is parallel to BC गिवन है, दैट मीन्स ये और ये पैरेलल हो गया, तो यहां पर देखिए ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंड BD is ट्रांसवर्सल। अब ये BD जो ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स यहां पर इसको क्या कर रहा है, ये कट कर रहा है, किसको, दो पैरेलल लाइन को, एक यहां पर कट कर रहा है B पर और एक D पर। अगर आप मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो आप देखेंगे ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, दैट मीन्स ये जो आगे बढ़ जाएगा तो ये ट्रांसवर्सल है। देखिए आप ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल एक कट कर रहा है, ठीक है, यानी कट करने वाला सेगमेंट, उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ये ट्रांसवर्सल है, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इसको समझ गया होगा, इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, चलिए। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल, इसका नाम लिख रहा हूं मैं थोड़ा, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB, इसमें हम प्रूफ करेंगे
एंगल APD इस कॉन्ग्रेंट है एंगल CPDY। इसका रीजन लिखना हमको जरूरी है, ब्रैकेट में इसका रीजन लिखेंगे। तो ये जो एंगल है ये और ये, तो आप देख रहे होंगे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एक्स बन रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहां पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, इसलिए हमने यहां पर लिखा। नेक्स्ट एंगल अब देखते हैं कौन सा मिलेगा। तो अब यहां पर इसको रफ करता हूं। अब यह एंगल देखिए जिसका नाम लिख रहा हूं मैं ADP, कॉन्ग्रेंट है CBP, ये वाला CBP। अब इसका रीजन लिखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहां से लिया मैंने ये वाला एंगल और इधर गया, ये इधर वाला Z बन गया, और जो Z बन रहा है और Z के ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो स्टूडेंट ये दो एंगल्स आपको समझ में आ गए, एक अल्टरनेट एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दो एंगल्स आप लेंगे तो ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट सॉरी सिमिलर हो जाएंगे, इसलिए हम लिखेंगे APD सिमिलर है ट्रायंगल CPB के। अब अगर ये सिमिलर हो जाता है, इसका रीजन लिखेंगे हम AA टेस्ट, दो एंगल हमने बताया इसलिए AA टेस्ट। अब इनका साइड प्रोपोर्शन में होता है, आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो सब साइड लिख लेंगे हम AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन PD, ये PD अपॉन PB, एंड थर्ड वन AD अपॉन CB। अब हमको दो ही साइड्स का काम है जो प्रूफ करना था, AP अपॉन PD, PC अपॉन BB। देखिए PC अपॉन PB, AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन PB। ये दो साइड का काम है, हमने ये दो साइड को ले लिया। अब ये दो साइड को देखेंगे हम क्या हमारा प्रूफ होता है या नहीं, राइट। यहां पर आप देखेंगे तो जो हमको जो प्रूफ करना था उसमें AP अपॉन PD है, यहां पर AP अपॉन CP है, और यहां जो प्रूफ करने का PC अपॉन BP है, तो यहां पर PD अपॉन PB है। दैट मीन्स ये PC इधर होना चाहिए, ये PD इधर होना चाहिए, ये जो है उधर होना चाहिए, और ये यहां होना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे हम कि ये इधर से उधर हो जाए। तो एक आपको मालूम है इसमें बोलते हैं अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो क्या बोलते हैं? अल्टरनेंडो। आपने सुना होगा अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो एक्चुअल में क्या होता है, सपोज A अपॉन B है इक्वल टू C अपॉन D है, ये दो रेशो है और दोनों इक्वल है। जैसे यहां पर दो रेशो, ये दो इक्वल है। अगर मैं C को यहां लेकर आ जाऊं और B को C की प्लेस पे ले जाओ, तो A अपॉन C इज इक्वल टू B अपॉन D। इस रूल को कहते हैं हम अल्टरनेंडो, और ये 9th में आपने पढ़ा होगा, 9th के चैप्टर नंबर 4 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये रूल है वहां पर। सिमिलरली यहां भी अप्लाई करेंगे तो AP अपॉन PD, और ये CP को मैं PC लिख रहा हूं, PC अपॉन PB, और यहां लिखेंगे बाय अल्टरनेंडो, और ये हमारा प्रूफ हो गया AP अपॉन PD, AP अपॉन PD, PC अपॉन BP, PC अपॉन PP। तो होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो को पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।